आज की खुतबा जुमा का मौजू ला दररा वला दरारा। इसका मतलब ये है जानबूझ करके किसी को नुकसान पहुंचाना हराम है। अनजाने में भी किसी को नुकसान पहुंचाना हराम है। जानबूझ करके भी अगर इंसान किसी को नुकसान पहुंचाए तब भी हराम, ना जानते हुए भी अगर नुकसान पहुंच जाता है फिर भी हराम। दूसरा मफहूम, खुद को भी नुकसान पहुंचाना हराम है, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाना हराम है। तीसरा ला दरर वला, पहले किसी को नुकसान पहुंचाना तब भी हराम, अगर कोई बाद में बदला ले रहा है तब भी हराम है। बदला लेते हुए अगर कोई ज्यादा नुकसान पहुंचा देता है तो ज्यादा जितना नुकसान पहुंचाएगा उतना हराम है। पहल करते हुए भी अगर कोई किसी को नुकसान पहुंचाए तब भी हराम, बदला लेने में ज्यादती करे, ज्यादा नुकसान पहुंचाए तब भी हराम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद, वइन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिहि व लइन सबरतुम लहुव खैरुल लिस्साबिरीन। अगर तुम्हें किसी ने नुकसान पहुंचाया तो तुम भी उसे उतना ही नुकसान पहुंचा, उतना ही बदला लो जितना उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है। लेकिन अगर तुम सब्र कर लेते हो तो ये तुम्हारे हक में बहुत ज्यादा बेहतर है, बहुत ज्यादा अच्छा है। किसी ने किसी को नुकसान पहुंचाया, पहले नुकसान पहुंचाया हराम है, फिर बाद में दूसरा शख्स उसको बदला ले रहा है। बदला लेना सही है, दुरुस्त है। अगर किसी ने किसी को मारा है तो बदले में उसको भी उतना मारा जाएगा जितना उसने मारा है। अगर मारने में भी अगर ज्यादा मार दिया जाए तो फिर जिसने तुम्हें पहले मारा था वो तुमसे फजीलत में आगे निकल जाएगा, क्योंकि तूने उसको ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया, उसने तुम्हें कम नुकसान पहुंचाया। तो बदला लेने में भी ज्यादती करना हराम। इस हदीस का ला दरर वला दिरार, इस हदीस का हमने 3 मफहूम बयान किया और इन तीनों, इस हदीस की बुनियाद 3 बातों पर है। पहली सूरत, पहली बात, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि, कि तुममें से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, मुकम्मल कामिल मोमिन नहीं हो सकता, यहां तक कि वो अपने भाई के लिए वही कुछ पसंद करे जो अपने लिए पसंद है। उस वक्त तक कोई मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने भाई के लिए, भाई से मुराद ईमानी भाई, इख्वानी भाई, मुस्लिम भाई मुराद है, ईमानी भाई मुराद है, कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने मोमिन भाई के लिए वही चीज पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद है। अब इस हदीस की रोशनी में जो खुद को पसंद हो वही दूसरों के लिए पसंद हो। किसी को ये चीज पसंद है कि लोग उससे नुकसान पहुंचाए, मारे पीटे, ज्यादती करे, जलील करे, जब चाहे तमाचा लगा दे, कमजोर समझ करके पीट दे। किसी को ये चीज पसंद है? किसी को ये चीज पसंद है
उसके साथ ये सलूक किया जाए नहीं पसंद, तो तुम भी किसी को नुकसान ना पहुंचाओ, किसी को जलील हकीर ना समझो। जैसे तुम्हें पसंद है कि हमें जलील हकीर कोई ना समझे, गाली गलौज ना करे, कोई तकलीफ ना पहुंचाए, तो तुम भी किसी को तकलीफ ना पहुंचाओ। किसी को गाली गलौज तुम भी मत करो, किसी को धमकी तुम भी मत दो, किसी को मारपीट तुम भी मत करो। पहले अगर तुम्हें पसंद है हमारी इज्जत की जाए तो दूसरों की इज्जत करो। किसी को पसंद है कि उसकी बहन बेटी माँ की तरफ कोई गलत निगाह से देखे, किसी को पसंद है, नहीं पसंद है, तुम भी किसी की बहन बेटी माँ बीवी वगैरह की तरफ गलत नजर से कभी भी गलत नजर से ना देखो, गलत निगाह ना दौड़ाना। जिस तरह तुम्हें ये चीज पसंद है कि हमारी बहन बेटी वगैरह की इज्जत महफूज और मामून रहे, तो दूसरों के बारे में भी यही सोचो कि दूसरों की भी बेटी बहन वगैरह की इज्जत महफूज और मामून रहे। ये खसलत कि जो खुद को पसंद हो वही अपने भाइयों के लिए पसंद करो, ये खसलत, ये आदत इतनी अजीब है, इतना अच्छा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा, क्या तुम्हें ये चीज पसंद है कि तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया जाए? क्या ये चीज तुम्हें पसंद है? क्या अल्लाह के रसूल ये चीज किसको पसंद नहीं है कि उसे जन्नत में दाखिल कर दिया जाए? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने भाइयों के लिए वही पसंद करो जो खुद पसंद करते हो। इसी अजीब खसलत की बिना पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा, क्या तुम्हें ये चीज पसंद है कि तुम्हें जहन्नम से दूर कर दिया जाए, जहन्नम से निजात दे दी जाए? क्या अल्लाह के रसूल कौन नहीं पसंद करेगा कि जहन्नम में दाखिल ना किया जाए, जहन्नम से दूर कर दिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिए? कौन पसंद नहीं करेगा? कहा कि तुम लोगों के साथ वैसा ही सलूक करो, वैसा ही पेश आओ, वैसा ही लोगों के साथ बर्ताव करो जैसा तुम्हें पसंद हो कि लोग हमारे साथ ऐसा सलूक करें, बर्ताव करें। जैसा तुम्हें लोगों से पसंद हो कि इस तरह से लोग हमें पेश आए, हमारी इज्जत करें, हमारा एहतराम करें, हमारे साथ अदब से बात करें, तुम भी लोगों के साथ वैसे ही बात करो। दूसरी बात, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं, वो बयान करते हैं कि बायातु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इकामिस सलाह व ईताइज ज़का व नुस्ही अला कुल्ली मुस्लिम, कि हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात पर बैअत की कि अल्लाह के रसूल मैं नमाज पाबंदी के साथ पढ़ता रहूंगा, ज़कात देता रहूंगा और लोगों के साथ खैर खाही करता रहूंगा, वन्नुस्ही अला कुल्ली मुस्लिम, और हर मुसलमान के साथ खैर खाही करूंगा। अद्दीन अन-नसीहा, दीन तो खैर खाही का नाम है, दीन इस्लाम खैर खाही का नाम है, अच्छाई का नाम है, भलाई का नाम है। दीन इस्लाम हमें यही चीज सिखाता है, हर एक के साथ अच्छा बर्ताव करो, खैर खाही करो, अदब एहतराम से पेश आओ, एक दूसरे की इज्जत और एहतराम करो, हर तरह से एक इंसान दूसरे इंसान का खैर खा रहे। अद्दीन और नसीहा, दीन नाम ही है खैर खाही और भलाई। तीसरी बात, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया
कि मुसलमान कौन है। मुसलमान की तारीफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया कि मुसलमान किसे कहते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान तो वही है जिसकी जुबान, हाथ और पांव से दूसरे मुसलमान महफूज और मामून रहे। जिसकी जुबान से दूसरे मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचती हो, जिसके हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचती हो, जिसके पांव से किसी को तकलीफ ना पहुंचती हो, वो मुसलमान है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन दारल्लाह व मन शाक़ शाक़ल्लाह, अगर कोई शख्स किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो अल्लाह उसको नुकसान पहुंचाएगा। जो किसी को मुशक्कत में डालने की कोशिश करता है, जो किसी को परेशानी में मुब्तला करना चाहता है कि मैं उसे परेशानी में मुब्तला कर दूंगा, मुशक्कत में डाल दूंगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन वैसे शख्स को मुशक्कत में डाल देगा। जो दूसरों को मुशक्कत में परेशानी में डालना चाहेगा, अल्लाह उसको परेशानी में डाल देगा। एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना, ला ज़ररा वला ज़िरारा, नुकसान पहुंचाने की कई एक सूरतें हो सकती हैं, कई एक सूरतें हैं। आदमी कारोबार में भी एक दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, कोई चीज बेचता है, खरीदता है, उसमें भी एक दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। खराब चीज दूसरों को बेच देता है, जो खरीद लिया खराब चीज उसको नुकसान है। नुकसान किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाना हराम है। जो मैंने तीन मफ़हूम ला ज़ररा वला ज़िरारा का बयान फरमाया, उसके हिसाब से किसी भी तरीके से किसी भी शख्स को नुकसान पहुंचाना हराम है। कारोबार में लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, खराब माल दूसरों को खराबी बयान किए बगैर बेच देते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल मुस्लिम अकुल मुस्लिम, तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। किसी मुसलमान के लिए जायज और दुरुस्त नहीं है कि वो अपने भाई को कोई खराब चीज बेचे जिसके अंदर खराबी हो, यहाँ तक कि उस खराबी के बारे में बयान कर दिया जाए कि इस चीज के अंदर ये खराबी है, फिर अगर उसको पसंद है तो ले, नहीं पसंद है तो ना। खराबी को छुपा करके किसी को धोखा दे करके बेचना हराम है, बहुत बड़ा गुनाह है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो शख्स किसी को धोखा दे तो हम में से नहीं है। किसी की मजबूरी से नाजायज फायदा उठाना हराम है। किसी को मजबूरी पड़ जाती है, किसी की बीवी हॉस्पिटल में चली गई, हॉस्पिटल में एडमिट है, अब उस शख्स को 50,000 40,000 रुपए की फौरन जरूरत है, उसके पास पैसे नहीं, उसके पास एक गाड़ी है, 50,000 60,000 70,000 का एक गाड़ी है, अब उसको सख्त तो जरूरत है, कोई भी सामान है जिसकी कीमत 60,000 70,000 80,000 है, लेकिन उसको अर्जेंट में जरूरत है, उसको मजबूरी पड़ी है, अब उसको अर्जेंट में बेचना है गाड़ी को। अब हर शख्स उसकी कम से कम कीमत लगा रहा है कि ये शख्स मजबूर है, कम दाम में हमें दे देगा, कम दाम में बेच देगा। कोई कह रहा है 30,000, कोई 25, कोई 35, कोई 36, उसकी कीमत है 60। यानी मजबूर आदमी की
बहुत सारे लोग मजदूर को भी नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत सारे लोग घरों में काम काज के लिए मजदूर को मजदूरी पर रखते हैं, फिर उससे पूरा काम करवा लेते हैं, फिर मजदूर को उसका उजरत नहीं देते हैं, उसका पैसा नहीं देते हैं, या बार बार घुमाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आतुल अजीरा अजरहु क़ब्ल अन यजिफ़ अरक़हु, कि मजदूर आदमी को जो तुम्हारे घर में मजदूरी करता है उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दे। उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दिया करो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों से कर्ज ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं, फिर वक्त पर उसका पैसा वापस नहीं करते, नहीं देते हैं। इससे भी जिसने कर्ज दिया है उसको नुकसान होता है। किसी ने मुकर्ररा मुद्दत के लिए तुम्हें कर्ज दिया है, वो मुकर्ररा वक्त खत्म हो गया, कर्ज वापस नहीं दे रहा है, अब तो वो शख्स परेशान होगा ही, उसको नुकसान तो होगा ही। नुकसान किसी भी सूरत में पहुंचाना हराम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मत्लुल गनी जुल्मुन, मालदार आदमी का टाल मटोल करना। किसी के पास पैसे हैं, अगर किसी ने किसी से कर्ज पर पैसे लिया है, कर्ज देने के लिए पैसे हैं, लेकिन फिर भी बार बार घुमाता है, कल आना, परसों आना, 2 दिन बाद आना, 1 महीने बाद आना। अब जिसने पैसे दिया है वो भिखारी बन के मांग रहा है अपना पैसा, और जिसने खाया है उसको शर्म नहीं है, हया नहीं है, वो सेठ बन के टाइम पर टाइम दे रहा है, ये हराम है। मतलूब गनी जुल्मन, मालदार आदमी का टाल मटोल करना हराम है, एक बहुत बड़ा जुल्म है। अगर कोई शख्स किसी के जिम्मे कोई कर्ज है, जब तक कि उसकी तरफ से वो कर्ज अदा न कर दिया जाए, वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, एक शख्स अल्लाह की राह में 3 बार शहीद हो जाए, एक बार शहीद होकर जिंदा कर दिया जाए, उसके जिम्मा कर्ज हो तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरी बार जिंदा करके शहीद कर दिया जाए, उसके जिम्मा कर्ज हो, वो जन्नत में नहीं जा सकता। तीसरी बार शहीद कर दिया जाए, उसके जिम्मा कर्ज हो तो वो जन्नत में नहीं जा सकता, यहाँ तक कि उसकी तरफ से कर्ज अदा कर दिया। रास्ते गुजरगाहों से एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाना, तकलीफ नुकसान किसी भी सूरत में पहुंचाना हराम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इत्तकुल लाआनीन, इत्तकुल लाआनीन, 2 लानत का सबब बनने वाले उम्र से बचो। लानत का मतलब अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया जाए, अल्लाह की रहमत से धुतकार दिया जाए, फटकार दिया जाए। लानत का मतलब अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया जाए, फटकार दिया जाए, वो किसी काम का ना रहे। यानी किसी को कोई शख्स किसी चीज से महरूम धुतकार वगैरह करके भगा देता है ना, फिर उससे कोई ताल्लुक इख्तियार नहीं करता है ना, जलील खार करके धुतकार देता है, तो लानत का मतलब अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से जिसको धुतकार दिया जाए, फटकार दिया जाए, भगा दिया जाए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इत्तकुल लाआनीन, 2 लानत का सबब बनने वाले कामों से बचो। साहबा किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल 2 लानत का सबब बनने वाले वो काम क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लज़ी यतखल्ला फी तरीक़िन नास व फी ज़िल्लिहिम, पहला सबब ये है कि रास्ते में ना हटे। अल्लज़ी ला यतखल्ला फी तरीक़िन नास, लोगों की गुजरगाहों में मत हटना, लोगों की गुजरगाहों में कचरा ना फेंकना, रास्तों में कचरा ना फेंकना, रास्तों के अगल बगल में खुद ना हगना, अपने बच्चों से भी ना हगवाना, और गू वगैरह रास्ते के बगल में भी ना फेंकना कि रास्ते में जो शख्स गुजरे उसको बदबू महसूस हो। तो जो शख्स हगता है, अपने बच्चों से हगवाता है, या फिर रास्ते में कूड़ा करकट गंदगी डालता है,
तो उसके ऊपर किसकी लानत है? अल्लाह की लानत है, अल्लाह की लानत है वैसे शख्स पर। बहुत सारे लोग अपने घरों के पानी, मूत्र, पेशाब वगैरह को बीच रास्ते में छोड़ देते हैं। आने जाने वालों को बहुत तकलीफ होती है, परेशानी होती है। कौन सा पानी है, उसके छींटे पड़ता है, तकलीफ पहुंचती है, नुकसान पहुंचता है। दूसरी चीज वफी ज़िल्लिहिम, और जहां पर 10 लोग जिस दरख्त के साए में बैठा हो वहां पर भी पेशाब पखाना वगैरह ना करना, वहां पर भी कूड़ा करकट ना डालना, वहां पर भी गंदगी ना फेंकना। जहां जहां जिस दरख्त के साए में लोग आराम करते हो, जहां पर बैठते हो। बहुत सारे लोग अपने पड़ोसियों को भी तकलीफ दे करके उसको नुकसान पहुंचाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्यकुल खैरा वलियस्मुत। कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल, जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाता हो, वो चाहिए कि लोगों से अच्छी बातें क्या करे। अगर अच्छी बात बोलना नहीं आता है तो मुंह को चुप रखे, मुंह को खामोश रखे। और जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, वो चाहिए कि वो अपने पड़ोसी को, पड़ोसी जो हमारे घर के अगल बगल के लोग, उसको पड़ोसी बने। जो हमारे घर से जो सबसे ज्यादा करीब हो, उसके बाद जो करीब हो, जो सबसे ज्यादा हमारे घर से करीब है, वो हमारे सबसे ज्यादा करीबी पड़ोसी है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, वो चाहिए कि वो अपने पड़ोसी को तकलीफ ना दे। बल्कि अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में 3 मरतबा कसम खाकर, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन। अल्लाह की कसम खा करके रसूल कह रहे हैं वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता। अल्लाह की कसम वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता। अल्लाह की कसम वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी उसके बदमाशी और शर से महफूज और मामून ना, जिसका पड़ोसी उसके शर से महफूज और मामून ना हो, जिसका पड़ोसी जिस शख्स से तकलीफ में हो, जो अपने पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाता हो, वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता। यहां तक कि एक हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल, एक औरत है, वो 5 वक्त की नमाज़ें पाबंदी के साथ पढ़ती है, उसके बाद बहुत सारी नवाफिल नमाज़ें भी पढ़ती हैं, फर्ज रोज़े पाबंदी के साथ रखती है, बहुत सारे नवाफिल रोज़े रखती हैं, ज़कात देती हैं, क़यामुल लैल बहुत सारी इबादतें करती हैं, लेकिन वो अपने पड़ोसी को, अपने घर के आजू बाजू बसने वाले लोगों को तकलीफ पहुंचाता है। या तो पैसा है तो पैसे के बल पे, ताकत है तो ताकत के बल पे, खानदानी है तो खानदानी के बल पे अपने पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाता है। हर काम करता है, 5 नमाजें, फर्ज नमाजें पढ़ती हैं, रोजे रखती हैं, और पनीर के टुकड़ों को सदका भी करती है, बहुत सारे नवाफिल भी करती है, लेकिन उसकी पड़ोसी उसके शर से महफूज नहीं है, वो अपने पड़ोसी को तकलीफ देती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो औरत जहन्नम में जाएगी। वो औरत कहां जाएगी? जहन्नम में जाएगी। सब कुछ करती है, नमाजें पढ़ती है, रोजे रखती है, ज़कात देती है, नफली सदक़ात वगैरह हर चीज करती है, लेकिन वो अपने पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाती है, जिसकी वजह से वो जहन्नम में। फिर क्या अल्लाह के रसूल, एक औरत है जो फर्ज नमाजें पढ़ती है, फर्ज रोजे रखती है, पनीर के टुकड़ों को सदका भी करती है, लेकिन उसका पड़ोसी उसके शर से महफूज और मामून है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो औरत जन्नत में, वो औरत जन्नत में जाएंगी। बहुत सारे लोग अपनी बीवियों को नुकसान पहुंचाते हैं। मियां बीवी दोनों के कुछ
खुशहाली के साथ गुजर सकती है। अगर मियाँ बीवी दोनों में से कोई अपने हुकूक में कोताही और कमी करे तो दोनों की इस जुआजी जिंदगी अजीरन और मुश्किल बन सकती है। उमूमी तौर पर बहुत सारी कोताहियां मर्दों की तरफ से होती हैं और बहुत सारी कोताहियां हत्तल के औरतों की भी तरफ से होती हैं। ज्यादातर मर्द की तरफ से होती हैं, इसलिए मैं मर्द के ताल्लुक से पहले बातें करता हूं। नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया व आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, कि अपनी बीवियों को अच्छे अंदाज में, फ़इन करिहतुमुहुन्ना फ़असा अन तकरहू, कि अपनी बीवियों को अच्छे अंदाज में अच्छे बोलबाश में रखो। अगर तुम्हें अपनी बीवी से कोई चीज ना पसंद हो, कोई आदत तुम्हें अपनी बीवी से अच्छी नहीं लगती हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके अंदर बहुत सारी अच्छी आदतें रखी हैं, बहुत सारी भलाइयां रखी हैं, लिहाजा उस एक आदत को छोड़कर बहुत सारी भलाइयां रखी उसका प्रयास। बहुत सारे लोग अपनी बीवियों के साथ जुल्म ज्यादती करते हैं। जिस तरह लोग पहले जमाने में लोग अपने गुलाम को मारते थे, उस तरह अपने बीवियों को भी फड़ा जैसे चाहता है मार पीट, जैसे चाहता है मार पीट देता है। क्यों मारते हो जी? किस वजह से मारते हो? किसी भी सूरत में दूसरों को नुकसान पहुंचाना हराम है। दाल में थोड़ा नमक ज्यादा हो गया, पीट दिए, थोड़ी सी गलती हो गई, खटाखट मार दिए। मारना नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बीवियों को कभी नहीं मारा। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा जब शादी करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी करके लाए, हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा खाना बनाने के लिए आटा गूंथती थी। आटा गूंथते गूंथते सो जाती थी, बकरी आती थी, आटा खा जाती थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते थे, आयशा रोटी कहाँ है? अल्लाह के रसूल बकरी खा गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर चले जाते थे। ये थी मियाँ बीवी के अंदर मोहब्बत। मियाँ बीवी, शोहर अपनी बीवी से अत्यंत मोहब्बत करे और बीवी भी अपनी शोहर से मोहब्बत करे। दोनों में से कोई एक दूसरे से हक तलफी ना करे। इसी तरह बहुत सारी औरतें भी अपने औरतों की हक तलफी करती हैं। औरतें भी अपने शोहर को हत्तल इम्कान उनकी खिदमत नहीं करती, उनकी बातों को नहीं सुनती, या अपने जिस्म से इस्तिमता फायदा उठाने का मौका नहीं देती। तो इस तरह से औरतों से भी हक तलफी होती है, अपने हुकूक में खामियां करती है, अपने हुकूक को हत्तल इम्कान अदा नहीं करती हैं। मियाँ बीवी के बहुत सारे हुकूक हैं, वो सारे हुकूक हम बयान नहीं कर सकते क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से महफूज रखें। या अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को हमेशा एक दूसरे का भला चाहने की तौफीक दे। या अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को हर वक्त नेकी करने की हरीस और लालच पैदा कर दे और बुरे कामों से नफरत पैदा कर दे। या अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को आपस में भाईचारे की तरह रहने की तौफीक अता फरमा। आमीन। वाफ़ दावा।